हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेसेस। तो इडियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स इत्यादि इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं सिनोनिम्स। तो ये सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें हमने 3 पार्ट में इसको बांट के रखा हुआ है। तो चलते हैं। पहला हमारा वर्ड हो जाएगा क्या है एबनोडन। क्या है एबनोडन? एबनोडन मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या है एबेंडन? मतलब होता है एबेंडन मतलब होता है छोड़ना। तो इसके हम समानार्थी शब्द देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है? रिलिंक्विश, गिव अप और एब्डिकेट। एब्डिकेट और फोरसेक और क्वाइट, ये सब इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। कौन से समानार्थी शब्द हैं? रिलिक्वेंस, गिव अप, एब्डिकेट, फोरसेक और क्वाइट, ये सभी इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। किसके? एबेंडोन के। क्या है? एबेंडोन के समानार्थी शब्द ये हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारा कौन सा है? तो अगला वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट का अगला वर्ड है, तो इसका मतलब होता है भगा ले जाना। एबडक्ट मतलब होता है भगा ले जाना। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक होता है किडनैप। क्या है? किडनैप उसे बोलते हैं। एक होता है रनिंग, एक रनिंग अवे। क्या है? किडनैप, रनिंग अवे, ये सब इसके मतलब होते हैं भगा ले जाना। क्या है? एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है भगा ले जाना। तो इसके मतलब ये हमारे थे। अब देखते हैं अगला एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है विचित्र, भद्दा या असंभव। क्या है? एब्सर्ड, विचित्र, भद्दा या असंभव। तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे? फनी, इम्पॉसिबल, स्टूपिड और सेंसलेस। इसके हमारे ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्या है? फनी, इम्पॉसिबल, स्टूपिड और सेंसलेस, इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला हमारा है एल्टर। एल्टर, तो एल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है? एल्टर का मतलब होता है बदलना। तो देख लेते हैं इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो एल्टर का मतलब होता है बदलना। तो इसके समानार्थी शब्द देखते हैं चेंज, फिर क्या है? ट्रांसफॉर्म, और क्या है? वेरी। क्या है? वेरी और मॉडिफाई, ये एल्टर के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। चेंज है, ट्रांसफ़र है, ट्रांसफॉर्म है, वेरी है और मॉडिफाई, ये सभी एल्टर के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला है बेन। तो बेन का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब होता है साप या फिर हानि। क्या है? सौप या फिर हानि। तो साप मतलब शराफ वाला, तो बेन का मतलब है साप या हानि। तो देख लेते हैं इसके समानार्थी शब्द। तो इसका क्या है? क्वेर्स, फिर क्या है? क्या है? मिसचीफ और हार्म, इंजरी। क्या है? क्वेर्स, मिसचीफ, हार्म, इंजरी, इसके हमारे ये हैं समानार्थी शब्द हो जाते हैं। किसके? तो बेम के। अगला है बेनिस। क्या है? अगला है बेनिस। तो बेनिस का मतलब क्या होता है? बेनिस का मतलब होता है क्या है? निर्कासित करना। बेनिस का मतलब होता है निर्कासित करना। तो इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो इसके समानार्थी शब्द देखते हैं। क्या है? एक्सपेल, एग्जाइल और क्या है? डिसमिस और डेबर। डिसमिस, डेबर, तो इसके ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। किसके? बेनिस के। बेनिस मतलब होता है निर्कासित करना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बैटल। क्या है? अगला वर्ड हो जाता है बैटल। तो बैटल का मतलब क्या होता है? बैटल का मतलब होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। तो देख लेते हैं युद्ध के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। तो युद्ध के समानार्थी शब्द हैं वार, फाइट, इनकाउंटर और कॉन्फ्लिक्ट, और क्या है? कम्बैट। तो बैटल मतलब होता है युद्ध। युद्ध के समानार्थी शब्द हैं वार, फाइट, इनकाउंटर, कॉन्फ्लिक्ट और कम्बैट, इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला हमारा है, अगले हमारे होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो देख लेते हैं अगला हमारा है विलोम शब्द। अब हम देखेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो आप लोग लाइक और शेयर इसे अवश्य करते रहें। चलते हैं, देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में पहला शब्द हमारा है एभोर। एभोर मतलब क्या होता है? एभोर मतलब होता है घृणा करना। क्या है? एभोर मतलब होता है घृणा करना। तो देखते हैं इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो एभोर का मतलब होता है घृणा करना। तो इसका मतलब होता है लाइक और लव। क्या है? पसंद करना और
पसंद करना या प्यार करना, ये इसका मतलब होता है घृणा करना का उल्टा। विलोम शब्द क्या होता है घृणा करने का मतलब लव या। अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। तो योग्यता का हम विलोम शब्द देखेंगे क्या होता है, एंटोनिम देखेंगे क्या होता है विलोम शब्द एबिलिटी का। तो क्या होता है? इनएबिलिटी, अयोग्यता। ठीक है, योग्यता का उल्टा होता है अयोग्यता। ठीक है, क्या होता है? अयोग्यता हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो जल्दी जल्दी शेयर करते रहें आप सभी लोग। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसमें विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा है क्या है? रिफ्यूज। क्या है? रिफ्यूज डिनाई। क्या है? रिफ्यूज डिनाई। क्या है? अस्वीकार करना, और डिनाई मतलब छोड़ देना। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा होता है क्या है? वेरन। वेरन का मतलब क्या होता है? बंजर। क्या है? वेरन का मतलब होता है बंजर। तो देख लेते हैं बंजर का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा। तो बंजर का विलोम शब्द क्या होगा? वेरन। वेरन का मतलब है बंजर। बंजर का मतलब क्या होता है? तो बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उर्वर। ठीक है, उर्वर। उर्वर मतलब उपजाऊ। ठीक है, उर्वर मतलब उपजाऊ, फर्टाइल होता है। ठीक है, वेरन का मतलब होता है बंजर, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। अगला देख लेते हैं बिंड। तो बिंड मतलब होता है बांधना। क्या है? बाइंड या बिंड, बांधना। तो इसका विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द देख लेते हैं क्या होता है। इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या है? लूजन। क्या है? लूजन हो जाएगा, मतलब कमज़ोर। ठीक है, खुला हुआ या छूटा हुआ या टूटा हुआ। अगला देख लेते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा। तो अगले हमारे हो जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से बने हुए हैं। ये आप लोगों के लिए एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आगामी परीक्षा एसएससी सीजीएल की आ रही है। हम आपको नित्य प्रतिदिन इसी तरीके से शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इत्यादि देते रहेंगे इसी समय। तो क्या है? टू गिव अप ए थ्रोन। टू गिव अप ए थ्रोन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है, ये आप देखें और बताएं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब राज्य त्यागना। टू गिव अप ए थ्रोन, आपको कहीं से चले जाना या आपको अपने राज्य को छोड़ देना। तो इसका है एब्डिकेट। एब्डिकेट राज्य त्यागना हो जाएगा। अगला क्या है? द ऑफेंस ऑफ स्टेलिंग ए पर्सन। द ऑफेंस ऑफ स्टेलिंग ए पर्सन, तो इसका हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं क्या है? द ऑफेंस ऑफ स्टेलिंग ए पर्सन, किसी व्यक्ति को उकसाना किसी कार्य के लिए। तो देख लेते हैं इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एब्डक्ट। क्या है? एब्डक्टेशन। एब्डक्टेशन अपहरण। ठीक है, स्टेलिंग मतलब चुराना। ठीक है, स्टेलिंग मतलब चुराना। एब्डक्टेशन इसका होता है अपहरण। देख लेते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा कौन सा है? ए वंडरिंग फ्रॉम ए वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स। क्या है? ए वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स। तो इसका देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा। तो एक शब्द में इससे क्या कहेंगे? क्या है? एवरिएशन, मार्ग भ्रष्ट। एवरिएशन मतलब मार्ग भ्रष्ट। ओके, मार्ग भ्रष्ट इसका मतलब हो जाएगा। ए वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, किसी सही मार्ग पर ना चलना। अगला है वन हु हेल्प ए क्रिमिनल इन क्राइंग आउट हिज एविल डिजाइन। क्या है? वन हु हेल्प्स ए क्रिमिनल इन क्राइंग आउट हिज एविल डिजाइन। तो क्या है? इसको बोलते हैं एबेटोर। एबेटोर मतलब अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला। क्या है? वन हु हेल्प्स ए क्रिमिनल इन क्राइंग आउट हिज एविल डिजाइन, कि है अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला। नो थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग। क्या है? नो थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हो जाएगा फॉरगेटफुल, भुलक्कड़, या फिर एब्सेंट माइंडेड। क्या है? ध्यान ना देने वाला। फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ भी हो सकता है इसका मतलब, और ध्यान ना देने वाला भी हो जाएगा। अगला हमारा है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें दिए हुए हैं ईडियम आप लोगों के लिए। तो देखते हैं हमारा ईडियम क्या हो जाएगा। तो ईडियम हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं ईडियम के बारे में। तो पहला है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज, तो क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, फूलों की सेज। ठीक है, ए बेड ऑफ रोजेज इसका मतलब क्या है? कंफर्टेबल एंड इजी वर्क।
क्या है, जो साधारण काम हो उसे कहते हैं फूलों की सेज, जो आसानी से काम किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा है ए बर्ड्स आइज व्यू। ए बर्ड्स आइज व्यू क्या है, एक पक्षी की आंखों जैसा देखने वाला। तो इसमें क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है ए जर्नल स्टडी एज एट ए ग्लांस। क्या है, ए जर्नल स्टडी एट ए ग्लांस, सरसरी नज़र से देखने वाला। क्या है, ए जर्नल स्टडी एट ए ग्लांस, सरसरी नज़र से देखने वाला। अगला वर्ड हमारा हो जाएगा ए ब्लैक शीप। क्या है, ए ब्लैक शीप तो क्या है, एक काली भेड़। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम देख लेते हैं ए मीन्स फेलो। ए मीन्स फेलो बदनाम व्यक्ति। क्या है, बदनाम व्यक्ति या फिर काली भेड़। देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारा हो जाएगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं ए सडन शॉक, अप्रत्याशित दुखद घटना। इसका मतलब क्या है, ए सडन शॉक्स, अप्रत्याशित दुखद घटना। तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।